वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने स्टार्ट किया था। आज की क्लास में हम उसी से आगे की चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास जो थी उसके अंदर हमने महर्षि कणाद के बारे में, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम। और आज की क्लास के अंदर हम एटम के कुछ बेसिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करें फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो हमने ये बात करी थी कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उससे आगे अगर हम वो और बात करें तो एटम के अंदर भी क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उससे आगे और भी पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उन पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है तो सीधा सा आप ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो की है वो जे थॉमसन ने की है। ठीक है, जे थॉमसन। ठीक है, कहीं पे इसको जे थॉमसन भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ जे थॉमसन बोलते हैं। तो ये थॉमसन जो है, जे थॉमसन, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम ये बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अगर चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 यूनिट। ठीक है, लेकिन 1 यूनिट वो भी कौन सा, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये 1 यूनिट होता कितना है, तो सीधा सा आप ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये चीज है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के मास की अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना भारी होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो केजी के अंदर बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसका मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये बात थी किसके, इलेक्ट्रॉन के बारे में। सेकंड जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो है उसकी डिस्कवरी की अगर बात करें तो डिस्कवरी जो की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने। ठीक है, गोल्डस्टीन जो है उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है। लेकिन बात यह है कि जो प्रोटॉन है इसका नाम जो दिया है, वो नाम जो दिया है वो किसने दिया है, रदरफोर्ड ने दिया है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि नेमिंग जो करी है वो किसने करी है, रदरफोर्ड ने करी, कि जो प्रोटॉन है उसको प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें भी हम चार्ज की बात कर लेते हैं कि कितना चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी है, लेकिन इसका नाम जो है वो किसने दिया है, रदरफोर्ड ने दिया है। उसके बाद हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें कि कितना चार्ज होता है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता था, यहां 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 1 यूनिट होता किसके इक्वल है, तो 1 यूनिट पॉजिटिव होता किसके इक्वल है, तो यहां जो नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ रहा है, तो यहां पर भी उतना ही होता है, लेकिन होता किसमें, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये प्रोटॉन का चार्ज है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो थर्ड जो पॉइंट है वो है न्यूट्रॉन। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम किसके, एटम के।
उसमें न्यूट्रॉन चल रहा है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है? जेम्स चैडविक। ठीक है, तो चैडविक याद रखें, जेम्स चैडविक जो है उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी है। इस पर चार्ज जो होता है वो होता है जीरो चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। और इसके साथ में इसका मास की अगर हम बात करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्रोटॉन के मास को हम लिखना भूल गए। प्रोटॉन का मास आप याद रख लें कि प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, ये याद रखें कि प्रोटॉन जो है उसका मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। एग्जैक्ट अगर बात की जाएगी तो 1.672 होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और न्यूट्रॉन के मास की अगर बात की जाएगी तो न्यूट्रॉन का मास भी किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के मास के ही इक्वल होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहां पर आपको केवल इतना ही याद रखना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यही होगा। बस आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी कि वैसे तो हम लिख तो दोनों को इक्वल रहे हैं कि ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका भी लिख रहे हैं, न्यूट्रॉन का मास भी, और प्रोटॉन का मास भी हम इतना ही लिख रहे हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे अगर देखें तो चार्ज जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होते हैं। चार्ज कितने? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगी। इलेक्ट्रॉन की जब बात करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और प्रोटॉन की जब बात करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और न्यूट्रॉन नाम से याद रखना है, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है उस पे चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ एडिशनल पॉइंट आपको याद रखने हैं। वो एडिशनल पॉइंट इतने से हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, एडिशनल पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are present in nucleus। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने के कारण इन दोनों को ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखें। So in combined form, both are known as nucleons। ठीक है, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, तो जो चीजें न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं उनको ही न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि ये चीज हम यहाँ पे डिस्कवर कर चुके हैं, इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। आपको केवल ये याद रखना है कि न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादातर कैलकुलेशंस वाला पोर्शन जो होता है उसमें दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन जब द नॉर्मल कंडीशन या
एग्जैक्ट बात की जाएगी तो उस टाइम पे दोनों मासेस जो होते हैं वो कैसे होंगे, वो उसमें न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से आपको ज्यादा बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी है कभी पुरानी क्लासेस के अंदर कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जे थॉमसन ने करी थी, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड रेज निकली थी। ठीक है, तो कैथोड रेज जो है वो तो किसको बिलोंग करती है, इलेक्ट्रॉन्स को बिलोंग करती है। और प्रोटॉन की जब डिस्कवरी करी गई थी तब प्रोटॉन के लिए कौन सी केनाल रेज यूज की गई थी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि कैथोड रेज belongs to इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से आपको यह भी याद रखना है कि कैनाल रेज बिलोंग टू प्रोटॉन। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। क्या क्या इंफॉर्मेशन है दोबारा देख लें एक बार, जल्दी जल्दी से मैं इनको बता देता हूं। आपको केवल इतना याद रखना है कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है वो कौन कौन से हैं। तो एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। मतलब अगर हम एटम को आगे फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे या अंदर उसके देखने की कोशिश करेंगे तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी है और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी है। ठीक है, चार्ज की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस सिमिलर होते हैं, और कितने होते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हम माइनस लगा देंगे, प्रोटॉन के चार्ज के लिए हम प्लस लगा देंगे। मास जो है, मास की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखने थोड़ा सा ये भी याद रखें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मासेस इक्वल होते हैं, लेकिन इन दोनों के मासेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक टॉपिक और आज करेंगे हम, वो है थॉमसन का मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल जो है वहां से हम कल डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। बात यह है कि वीडियोस ज्यादा लेंथी हो जा रहे हैं तो इसलिए हम टॉपिक कम कम कवर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, और उन एटॉमिक मॉडल्स के अंदर आज जो मॉडल लेना है हमारे को वो लेना है थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स, और उन मॉडल्स में से भी हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसके अंदर बात इतनी सी है कि बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि थॉमसन जो है उसने अपना मॉडल 1904 के अंदर 1904 कॉमन एरा, इसके अंदर इसने इस मॉडल को बताया था। ठीक है, उसके बाद में इस मॉडल के और भी जो नाम है उन नाम को आपको याद रखना है। क्या क्या नेम है इसके, तो एक तो इसको बोलते हैं हम क्या, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, और क्या बोलते हैं, तो इस मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं वाटरमेलन
मॉडल। ठीक है, बात ऐसी है, वाटरमेलन मॉडल जो है वो तो हमारे इंडिया के लोगों ने बताया कि ये जो मॉडल थॉमसन ने दिया था वो इस तरीके का मॉडल था कि सबसे आप डायग्राम से देखिए क्या है कि थॉमसन जो है उसने ये बताया कि एटम जो होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, अब इस स्फेयर के अंदर ये पूरा पोर्शन जो होगा, मतलब ये पूरा एटम जो है वो किससे, पूरा जो है ये फिल रहेगा किससे, पॉजिटिव चार्ज से। तो मतलब ये एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव स्फेयर है। ठीक है, ये पॉजिटिव स्फेयर जो है, इस पॉजिटिव स्फेयर के अंदर बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये इस मॉडल को इसने इस तरीके से बताया था। अब इंडिया के लोगों ने कंपैरिजन इस तरीके से कर दिया कि यही चीज तो हमारे तरबूज जो होता है, वाटरमेलन जो होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि उसमें पूरा पोर्शन जो होता है वो फिल पार्ट जो हम खा पाते हैं वो वाला होता है, और बीच बीच में कहीं कहीं क्या होते हैं, वाटरमेलन के सीड्स होते हैं। तो उस तरीके से इसको कंपेयर करा दिया, इसलिए इस मॉडल को क्या और नाम दे दिया, वाटरमेलन मॉडल और बोल दिया गया। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। उसके अलावा इस मॉडल के अंदर उसने इतना बताया कि ये जो स्फेयर है इसकी साइज भी बताई थी। तो वो साइज जो है वो कितनी बताई थी, 10⁻⁻10 मीटर रेडियस होती है इसकी, मतलब इसकी साइज जो है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, अब बात यह है कि उसने जो मॉडल बताया है वो मॉडल जो है, ये जो मॉडल है, ये मॉडल किस तरीके, किस बेसिस पे बताया कि जब थॉमसन जो था उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, ये चीज हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी और इससे पहले से भी आपको ध्यान होगी। तो लेकिन बात यह है कि जब थॉमसन जो है इसने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद इसने ये देखा कि अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अकेले तो रहेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर अकेले रहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा, नेगेटिव पार्टिकल है, और नेगेटिव पार्टिकल, बहुत सारे नेगेटिव पार्टिकल एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उन सब में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। तो इस वजह से इसने ये बोला कि यार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर इसमें रह रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा होना चाहिए, पूरा इसके साथ में पॉजिटिव पोर्शन भी होना चाहिए। तो थॉमसन जो है उसने एक तरीके से अंदाजा लगाया था, मतलब तुक्का लगाया था कि एटम होगा तो स्फेरिकल, इसके बीच बीच में कहीं कहीं हम क्या बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। क्यों बता देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कवर किए हैं। ठीक है, तो ये चीज थी थॉमसन के मॉडल में। अब ये थॉमसन का मॉडल जो है ये कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब कुछ चीजों को तो इससे एक्सप्लेन किया जा सका। वो चीजें क्या थी, तो एक तो था थर्मल इजेक्शन जो है, ठीक है, उसको ये आराम से एक्सप्लेन कर पाया। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको ये इजीली समझा पाया था। लेकिन ये स्पेक्ट्रम के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था। तो ये चीजें आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी चलेगा। केवल आप इतनी सी चीजें याद रखें कि ये थॉमसन का मॉडल जो था वो कैसा मॉडल था। प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे उसको, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते थे। इसके अंदर क्या होता था, एक पॉजिटिव स्फेयर होता था। उस पॉजिटिव स्फेयर के अंदर क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते थे, जैसा कि किसमें होता है, वाटरमेलन या तरबूज के अंदर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।